दोस्तों, मैं राहुल भाटिया और आज बातें दिल की में आपके लिए लेकर आया हूँ हीर रांझा की अमर प्रेम कहानी का तीसरा भाग। रांझा हीर के गांव जंग में ग्वाला बनकर रहने लगा। वहीं खेतों में जंगल के पास उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। दिन भर गायों को चराता, बांसुरी बजाता और हीर का इंतजार करता। हीर भी किसी न किसी बहाने रांझे से मिला करती। दोनों घंटों बैठे बातें किया करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी सुनाता हूं। तो पेश है हीर रांझा की कहानी का तीसरा भाग। खेतों में दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे रांझा बैठा बांसुरी बजा रहा है। साथ में हीर भी बैठी है। वो उसकी बांसुरी को सुन रही है। रांझा उसको देखते हुए ही बांसुरी बजा रहा है। रांझा अपनी बांसुरी छोड़ हीर को देखता रहता है। हीर पूछती है, क्या देख रहे हो ऐसे? रांझा, तुझ में भोलापन भी है, शौकी भी है। देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंखों से। तूने सब पाया है, आशिक की नजर पाई नहीं। जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं। जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है। और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे। तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। रांझा हीर को गले लगा लेता है और कहता है, शर्माती है क्यों? आज मेरी बाहों में आकर ले जाऊंगा एक दिन तुझे डोली में बिठाकर। हीर, डोली से जब उतरूंगी हैरान ना होना। मर जाऊं खुशी से परेशान ना होना। दूरी पल भर को गवारा ना करेंगे। अगर जी ना सके साथ तो हम साथ मरेंगे। रांझा कहता है। तभी रांझे के सर पर एक वार होता है और वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। हीर घूम कर देखती है। हीर का चाचा कैदो गुस्से में वहीं खड़ा है। हीर का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसको घर की ओर ले जाता है। घर पहुंचकर जोर से चिल्ला रहा है, भाई भाई कहाँ हो? देखो क्या गुल खिलाया है तुम्हारी बेटी ने। हीर के पिता चौधरी और माँ बाहर आती हैं। क्या हुआ? कुछ खबर भी है? बेटी कहाँ आती है, कहाँ जाती है? खिले हैं इसके आंचल में जो फूल जाकर रांझे पे लुटाती है। संभालो इसे। माँ गुस्से में बेटी को मारते हुए, पांव तेरे टूटे, हाथ में कीड़े पड़े, तेरी लाश पे कुत्ते लड़े, क्या करने चली थी? हीर रोते हुए अपने पिता के पास आती है। क्या सजा दूं? बोल। कह दो, अब भी इससे पूछते हो चौधरी? इसको जिंदा गाड़ दो। माँ कहती है, तोड़ दो पांव, आंखें फोड़ दो, सर फोड़ दो। चौधरी, बोल, फिर तो उससे मिलने जाएगी? हीर, तुम कत्ल कर दो मुझको अपने हाथों से। जीते जी एक पल भी उससे दूर रह सकती नहीं। माँ, तो डूब मर। रब्बा, उठा ले मुझको इस संसार से। तभी हीर की सहेली हीर को आवाज देती आती है, हीर हीर। माँ और कैदो उसको देखते हैं। वो वहीं रुक जाती है। हीर की माँ सहेली से ये सब जानती थी
अब यहाँ क्यों आई है? कह दो। कहलवाया है कुछ? पैगाम कोई लाई है? माँ, मैं समझती थी तू चाहेगी सदा इसका भला। सहेली, पर चाची मैंने क्या किया? चुप, चल भाग यहाँ से। सहेली डर कर भाग जाती है। माँ पिता के पास आकर, तुमने सर पर इसे चढ़ाया था, तुमने इतना किया है इसको खराब, तुम ही हर बात इसकी सुनते थे। कह दो, तुम ही देना अब बिरादरी को जवाब। चौधरी, बस करो बस, मुझसे ये सब कुछ सुना जाता नहीं। काश बहरा होता, ये बातें ना मैं सुनता कभी। काश अंधा होता, आंखों से ना अपनी देखता। वो अंधेरा बन गई है, थी जो घर की रोशनी कभी। कह दो, चौधरी तुम आज तक बहरे भी थे, अंधे भी थे। मैं ना आ जाता तो करता कौन तुमको होशियार। किसमें हिम्मत थी जो कहता, और अगर कहता कोई लाडली ये कर रही है, तुमको आता एतबार। चौधरी, मैं सब अपना कसूर मानता हूँ। कहर के तीर मुझ पे बरसाओ, कैसे धब्बा छुड़ाऊं दामन से, ये भी समझाओ, ये भी बतलाओ। कह दो, एक लानत जनाब बेटी है, चौधरी जैसे तैसे टालो इसे। लूला लंगड़ा जहां कोई मिल जाए, हाथ पीले करो, निकालो इसे। हीर वहीं खड़ी आंसू बहा रही है। हीर आंसू बहाते हुए कहती है, देखो ऐसा मत करना। हीर की माँ, तेरी मौत आई है। हीर, एक रांझे को छोड़ के जंग में जो भी है मेरा भाई है। कह दो, नीच बज़ात। माँ, ये यूं ना मानेगी, मैं इसे अभी रास्ते पे लाती हूँ। चल तुझे मैं दुल्हन बनाती हूँ। चौधरी उदास खड़ा है। माँ मारते मारते हीर को एक कमरे में ले जाती है और उसे वहां बंद करके चली आती है। बस यहीं रह, अब यही तेरी सजा है और यही तेरा मज़ार। चौधरी दुखी एक कुर्सी पर बैठा है। मैं खिज़ां को समझ रहा था बाहर। कह दो चौधरी को समझाता है, कीड़े जो रंगपुर में रहते हैं, सैदा है उनका डाटला बेटा, जब कहो बारात ले आए। हीर की माँ अंदर से आते हुए, है उनसे मंजूर मुझे रिश्ता। चौधरी सोच में डूबा कुर्सी पर बैठा। सोच लो एक बार। कह दो, सोचने का वक्त कहाँ है, ये कोई और गुल खिलाएगी। आज जंगल की आग होती है, लाख रुख हो गए फैल जाएगी। माँ, फिर कहाँ से बारात आएगी? यूं ही बैठी रहेगी छाती पर, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। चौधरी उदास हुए। किस तमन्ना से इसको पाला था, दिल में अरमान कैसे कैसे थे, कैसी तैयारियां थी शादी की, घर में सामान कैसे कैसे थे, सबका खू कर दिया इस दीवानी ने। खैर ये उम्र भर का रोना है, जो मुनासिब समझते हो वो करो, शादी क्या अब तो दाग धोना है। उसी समय सहेलियां आती हैं। माँ, तू फिर आ गई? चाची सरगो भी साथ है मेरे, एक बार सुन तो लो। सरगो कहती है, मैं ससुराल से जानती हूँ उसे, समझती हो जो तुम, वो रांझा नहीं, मोहब्बत में बदला है उसने ये भेष। कह दो चौंकता है। सरगो के आगे कहती, जमींदार है वो ग्वाला नहीं, हवेली जमीन खेत आमों के बाग, पूरे तख्त हजारे में कोई भी ऐसा नहीं। कह दो और गुस्से में, लो सुन लो, वो हजारे का है, बस अब इंतजार एक इशारे का है। मसल दूंगा, कुचल दूंगा,
दुश्मन का सर पांव से मसल दूंगा। जैसे ही कैदों को पता चला कि रांझा तख्त हजारे से है, उसने उसी रात रांझे को एक पेड़ से बंधवा दिया और उसके पास पहुंचा। कैदों को देख के रांझा, नजदीक आ, तुझे बताऊं, खोल हाथ पैर मेरे, तुझे सबक सिखाऊं। कैदों, तेरे नजदीक मैं क्या, गांव के सब लोग आएंगे, तुझे मारेंगे, सर कुचलेंगे, तेरा खून बहाएंगे। हकीकत खुल गई तेरी कि तू कैसा गवाला है, अभी देखी नहीं है तूने तलवारें हमारी। रांझा, खुशी है हीर की खातिर, मैं अपना सर कटाऊंगा। कह दो, ज़मा मैं खींच लूंगा, फिर लिया तूने जो उसका नाम। ज़ुबां तुम खींच लो, मैं उसको ज़ख्मों से सदा दूंगा। बुलाओ गांव वालों को, निकालो अपनी तलवारें, बुझा ले प्यास, पी जाएं उबलते खून की धारें। मोहब्बत का तमाशा, इश्क की तासीर देखोगे, मेरे सीने में, दिल में हीर की तस्वीर देखोगे। कह दो, ज़रा ये राज खुलने दे, नशा तेरा उतारूंगा। जवानी भूल जाए इश्क, तुझको ऐसे मारूंगा। अंधेरे में अगर मारा, कहलाऊंगा मैं बुज़दिल। अब तड़पते रहे रात भर यहीं, पहली किरण होगी तेरी कातिल। तुझ पे रोने की फुर्सत भी न तेरी हीर पाएगी, तेरी छाती पे रख के पाँव बारात उसकी आएगी। रांझे को वहीं बंधा छोड़ कैदो वहां से चला जाता है। उधर हीर के घर पर चौधरी उदास बैठा है। अंदर से बेटी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। कुर्सी से खड़ा होकर दरवाजे तक जाता है। दरवाज़ा खोलकर अंदर हीर को देखता है रोता हुआ। वहीं रुककर उसको देखता रहता है। फिर दरवाजे को खूंटी लगा घर से बाहर निकल जाता है। हीर वहीं रो रही है। अगली सुबह कैदो 2-4 गांव वालों के साथ जिस जगह रांझे को बांधा था वहां आता है। रस्सी खुली देख चौंक जाता है, आसपास ढूंढने लगता है। देखो कहाँ गया वो, भाग नहीं सकता। अचानक उसकी नज़र चौधरी पे पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बैठा है। कैदो चौधरी के पास पहुंचकर, तुम यहाँ क्यों आए हो? चौधरी, रांझा कहाँ है? चौधरी, वो चला गया। कैदो, हद हो गई, क्या कर रहे थे तुम यहाँ? तुमने जिंदा क्यों उसे जाने दिया? चौधरी, 14वीं तारीख को इस चांद की उसका भाई बात करने आएगा। हीर और रांझे का रिश्ता ठीक है, आगे जो लिखा देखा जाएगा। इतना कहकर चौधरी वहां से चल पड़ा और कैदो गुस्से में उसको देख रहा है मगर कुछ कर नहीं पा रहा। कैदो बोलता है, तुम मान सकते हो इस रिश्ते को, मैं नहीं। देखता हूं कैसे कोई आएगा। मेरे रहते रांझा हीर को कभी ना ले जा पाएगा। दोस्तों, ये था हीर और रांझा की कहानी का 3रा भाग। आगे की कहानी में जानेंगे कि क्या हुआ जब रांझा वापस अपने घर पहुंचा। क्या उसके भाई और भाभियों हीर से रिश्ते के लिए मान गए? क्या वो बात करने झंग आएंगे या कैदो कोई और नई चाल चलेगा हीर और रांझा को अलग होने की? क्या हीर और रांझा एक हो पाएंगे? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए इंतज़ार करिए हीर रांझा की कहानी के 4थे भाग का। बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा हीर रांझा की कहानी का 4था भाग।